हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा और आप मुझे देख रहे हैं संकल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल पर। यहां मैं आपसे बात करने वाला हूं सीईटी और सीपीटी के बारे में। ध्यान से देखिएगा। सीईटी तो आपका हो गया यानी कि एक लग चुका है। अब बारी आती है सीपीटी की। अब आप लोग सोचेंगे यार ये सीपीटी क्या है, क्या नया उठा के लाए हैं सर। तो आपको सीपीटी के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। देखिए, आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है और आपके पास समय है 3.5 महीने आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहां अब मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए अब आपके लिए सीपीटी इन 3.5 महीने में करना बहुत जरूरी है अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है। और ये सीपीटी क्या है, तो उसके लिए सी मतलब कॉन्सेप्ट, पी मतलब प्रैक्टिस और टी मतलब टेस्ट। देखिए, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन तीन चीजों की सीपीटी बहुत ज्यादा अहमियत है। यानी कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए और समय है सिर्फ 3.5 महीने। आज मुझे क्लासरूम में जब फेस टू फेस स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर क्या 3.5 महीनों में तैयारी हो जाएगी, तो आंसर है क्लियरली यस, बिल्कुल होगी। क्योंकि समय तो 2.5 महीने के अंदर ये तैयारी हो सकती है, पर आप लोगों को भी करनी पड़ेगी मेहनत, पहली बात। अब मैं जब बात करता हूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तीन चीजें अगर आपने ढंग से कर ली हमारे साथ, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस रेडी की हुई हैं, साथ ही साथ बुक्स बनाई हुई हैं। देखिए, जब मैं बोलता हूं क्लासेस रेडी हैं, बुक्स बनाई हुई हैं, ठीक है। जिसको रिकॉर्डेड पढ़नी है उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आप हमारी टीम से बात करेंगे, आपके लिए रिकॉर्डेड दे देगा कि भैया मैं तो एक साथ पढ़ना चाहता हूं, आपको मिल जाएंगे। जो हमारे क्लासरूम बैच है, अगर वो चाहिए तो जैसे जैसे वो आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस वाला काम हो गया। बुक्स की जब मैं आपसे बात करता हूं ना माय डियर फ्रेंड, तो एक चीज आप ध्यान रखना, बुक्स जो है आपकी हैं वो कंप्लीट बेस पे बनाई गई हैं। आप ये मान के चलिए इन बुक्स को बनाने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगाया था। रीजन है, आप पीछे कोई भी एग्जाम देखिए, पूरे इंडिया का कोई भी एग्जाम अकाउंटिंग का या जो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं उसको हमने कवर किया है। इवन अभी 3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है पंजाब का, जहां पर सेम अकाउंट्स के क्वेश्चन सिलेबस था, वहां जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बुक्स आने वाली है ना, वहां से क्वेश्चन बाहर ना आए उसकी मेरी पूरी कोशिश है। और ये बुक्स जो है वाइड है आपकी स्टडी के लिए। यानी कि जब आप क्लास देख रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं, आप सोचिए आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सर क्या ये डिटेल्ड मैटर में पढ़ना जरूरी है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी एग्जाम जब बनता है वो एक फॉर्मूला पे बनता है। कोई भी एग्जाम देखेंगे आप, 40 + 30 + 30। हो सकता है आपको ये पहले से मालूम हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एग्जाम, चाहे आपने 10th बोर्ड का देखा हो, 12th का कोई और एग्जाम देखा हो, अब ये 40 क्या है? ये 40 होता है बहुत ज्यादा इजी। ये हर किसी के लिए आसान ही होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही वो हो सकते हैं कि जैसे ऑडिटर को क्या कहा जाता है, आप जब पढ़ेंगे तो कहेंगे वॉच डॉग, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप लिख दोगे 1494। किसने करी थी? फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? तो मतलब ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे वो जानबूझ के रखता है, जो सबको आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगले 30 क्वेश्चन जब भी वो डिजाइन करता है, यानी कि अब 30 क्वेश्चन हो गए, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। एवरेज का मतलब है जो नॉर्मल तैयारी करते हैं। जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में ये होते हैं उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन करवाते हैं। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और मैंने जैसे बताया कि 1 लाख स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बैठेंगे, मतलब मोटा मोटी 1 लाख, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, जो भी रेशो आएगा थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। वो 1 लाख के 1 लाख वो स्टूडेंट होने वाले हैं जो एक्चुअल में सारे ही इंटेलिजेंट हैं। अब आपको पता चल गया, पहले तो ये होता था कि 8 लाख स्टूडेंट हैं तो उसमें से पता ही नहीं कितने लोग पढ़ने वाले हैं। अब तो वो 1 लाख स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट में एक मौका मिले, हम फोड़ेंगे इस एग्जाम को। ऐसा ही है ना? जब आपको पता है कि सब के सब इतने इंटेलिजेंट हैं और उसमें से 5,000 लोगों को चुना जाना है, तब आप सोचिए कि आपको इन दोनों से काम चलेगा? नहीं, आपको इसमें आना है और इसमें भी एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। तो आप कैसे शॉर्ट नोटबुक्स,
या ऐसी किताबें या ऐसे मटेरियल या 30 पेज 50 पेज आप सुनते हैं, मेरे को अक्सर सुनने को मिलता है, सर मैं क्या वो समरी बुक पढ़ लूं, क्या वो 30 पेज बहुत है मेरे को आरएसआर या जीएफ एंड एआर पढ़ने के लिए? वो 30 पेज तो हर बच्चा पढ़ के जा रहा है ना, तो आप नया क्या कर रहे हो? आपका सिलेक्शन हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो? सोच के देखो, 25 क्वेश्चन आते हैं जीएफ एंड एआर में या आरएसआर में, 3 या 4 क्वेश्चन आपकी वो 30 पेज में 50 पेज की फाइल में या 100 पेज की फाइल में है ही नहीं। और ये मैं आपको जल्दी ही प्रूफ करूंगा, जल्दी ही मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा मैं। वो क्वेश्चन आप कहेंगे सिलेबस में से तो हैं, पर हमारी उस फाइल में हमने नहीं पढ़े। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, 20 ही सभी को आते हैं, और मान लीजिए हमने वो स्टूडेंट को करवाया, उसने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, ठीक है, तो यहीं से तो गैप होगा, यहीं से तो बच्चे का सिलेक्शन होगा। जो आप कर रहे हैं और वही सभी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसा क्या खास कर रहे हो? ये सोचना, सिलेक्शन तभी नहीं हुआ अभी तक। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि जो बाकी कर रहे हैं वही तो आप कर रहे हो। तो आप क्या स्पेशल कर रहे हो? तो मैं बताता हूं आपको क्या स्पेशल करना है। डिटेल्ड स्टडी करनी है, और जब आपको मौका मिल रहा है, अब आपको यह भी जानना है कि मौका कैसे मिल रहा है। ध्यान से सुनना, आपको बना बनाया पका पकाया मेहनत किया हुआ मटेरियल, क्लासेस, बुक्स लोगों से पहले मिल रहा है। तीसरा, प्रैक्टिस के लिए, अब मैं बात करता हूं पी की, सी की हो गई प्रैक्टिस। यहां मैं आपको दे रहा हूं 5000 प्लस क्वेश्चन। एक्चुअल में मैं 10,000 लिख रहा था क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस तो हैं, पर मैंने कहा नहीं, 3.5-4 महीने में मैं इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूं, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे वो गैप बनाना है। मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, इनमें और इनमें गैप यही होगा। आप समझना मेरी बात को, जो स्टूडेंट इन 5000 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, वो अपने आप गैप में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप पंजाब वाला पेपर देखना, मैंने उसकी पीडीएफ डाल दी है, आप देखना उसके लेवल को। सेम आपके अकाउंट्स का जो मैंने मार्क किए हैं क्वेश्चंस, आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और वो अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं बात करता हूं टेस्ट की। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 4 साल से जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम्स की ही तैयारी करवाई है। और आज हम संकल्प के साथ मिलकर, क्योंकि संकल्प का जीके पोर्शन अच्छा है, हमारा कॉमर्स पोर्शन अच्छा है, तो मिलकर एक अच्छा सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सीपीटी की क्या इंपॉर्टेंस है। बात यह है कि उन 1 लाख में से अगर आपको चुनना है उन 5000 लोगों में, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग के लिए हम लोग यहाँ हैं। मैं अगर आपको बात करूं, 6 के 6 सब्जेक्ट जो आप मेरे साथ तैयारी करने वाले हैं, जो मेरी टीम आपको प्रैक्टिस करवाने वाली है। देखिए, मैंने खास तौर पर 2 ट्रेनर तो ऐसे रखे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यूज की। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि मेन डिफरेंस कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस, फिर टेस्ट। अब कुछ लोगों का प्रश्न आएगा, सर सीधा टेस्ट दे सकते हैं या सीधा प्रैक्टिस कर लें? तो भाई एक बात बताओ, सीधा प्रैक्टिस और सीधा टेस्ट करके आप क्या करोगे? किसी चीज को रट्टा लगाने वाले हैं? तो यहां देखिए, वो रट्टे ऐसे काम नहीं आते जब तक आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, नो डाउट आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। बट सिस्टम ये रहता है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट। और मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया सिलेक्शन। आप ये समझिए, इन बच्चों में से जब ये यहां आएगा ना, और यहां एक एक क्वेश्चन की फाइट होने वाली है, और आप समझिए 1 लाख बच्चे तैयार बैठे हैं कि हमें मौका मिले और हम जाके इस पेपर को फोड़ दें। आई होप आपको सीपीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, इसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं। क्योंकि एक तो हमारी इसमें देखिए स्पेशलाइजेशन है, 4 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, क्वेश्चंस हम लोगों ने रेडी कर रखे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर हम लोग आज से डेटा बनाना शुरू करते, तो शायद हम लोग आप लोगों को वो चीजें ना दे पाते। आज हम आप लोगों को क्लास की पीडीएफ, बुक्स, ये सब चीजें अवेलेबल करवा पा रहे हैं। इससे अल्टीमेटली आप ही का फायदा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना ही है। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते या कुछ फ्रेश एक्सरसाइज करनी होती है, तो शायद आप उस कंपटीशन, आप कंपटीशन को समझिए, गेम है इस कंपटीशन का, आप नहीं करेंगे, आपके सामने वाला करके आगे निकल जाएगा। और शायद यही चीजें आप पहले कर रहे होंगे। मेरी ड्यूटी थी मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊं, और मैंने अपनी चीजें कन्वे कर दी आपको।
आपके सिलेबस से रिगार्डिंग जो क्वेरी थी उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं सिलेबस की बातें, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस पे क्या ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। और भी अगर आपके कोई क्वेरी हो, सर इसका मार्गदर्शन दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और वैल्यूएबल कमेंट्स को हम अपने सेशंस में भी इंक्लूड करते हैं, तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो हम उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात आपको कन्वे कर दी। बुक्स और क्लासेस आपको दोनों संकल्प के ऐप से अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहां से मिल जाएगा। बुक्स की बुकिंग भी मैं जल्दी शुरू करवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फेस टू फेस बैच की बात कर लेते हैं। देखिए, जो चीजें देखिए ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन का मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, बट अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि सबसे जो कीमती चीज है उसको हम वैल्यू नहीं देते। हमारी सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है हमारा समय, क्योंकि समय एक बार चला गया दोबारा नहीं आता। बाकी सब चीजें शायद फिर भी आ सकती हैं, क्योंकि समय चला गया तो हमारी हेल्थ भी चली जाती है, समय चला गया तो बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है। तो समय को छोड़कर हम लोग बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं, बट मैं ये कहता हूं समय चला गया तो कुछ हाथ नहीं आना। तो इसीलिए अगर आप गंगानगर फेस टू फेस आके पढ़ सकते हैं तो आप देखिएगा, मैंने जो फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन वालों के लिए मैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, मैं आपको पढ़ाता हूं पर सामने मुझे ये नहीं दिख पा रहा कि आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं। कोशिश है, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं आपके लिए वेल एंड गुड है, बट अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो यहाँ पर हम आपकी तैयारी में आपसे कन्वे कर सकते हैं, कन्वे बात कर सकते हैं। तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर वीक मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, क्या प्रॉब्लम है क्या है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तो हर वीक हम लोग लाइव इंटरेक्ट भी करा करेंगे, आपकी क्वेरीज को लिया करेंगे, ठीक है। इसी के साथ बुक्स है, आपके ऑफलाइन बैचेस हो गए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो मैंने अपनी बात यहाँ पे पूरी की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप समय का भी सदुपयोग करेंगे और सीपीटी के फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो इसी के साथ अगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र कोर्स यहां पर 999 में आपको संकल्प परिवार की तरफ से, देखिए हालांकि ये कोर्स आपको पता है संजय सर की जीके, राजस्थान में तो इसका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं संकल्प का नहीं है कोई विकल्प, ठीक है। तो जब संकल्प का कोई विकल्प नहीं है और इस प्राइस पे आपको ये मौका मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये बुरा है। तो इसके लिए आप ब्रह्मास्त्र कोर्स को ले सकते हैं और जहां पर 1 साल की वैलिडिटी है और अगर कोई चेंज हो गया तो सर उस क्लासेस को आपको करवाएंगे। इसी प्रॉमिस के साथ सर आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं राजस्थान जीके का। कंप्लीट जीके है इसके अंदर, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आर्थिक समीक्षा, समसामयिकी और राजस्थान, मतलब 6 से 10 तक की शायद क्लासेस हैं। तो आप इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड करना है और ये सारे बैचेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, जेवीएनएल के भी आपको बैच मिल जाएंगे। तो ये सारे बैचेस के लिए आप संकल्प का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना हो तो कर देना यार, ठीक है, शेयर करना अच्छी बात होता है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।